नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल। एक बार आपका फिर से मिशन इंस्पेक्टर बैच में स्वागत करता हूं मैं। और आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 58 नरेशन स्पेशल की थर्ड क्लास। मैं अगर जो बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे होंगे इस पूरी की पूरी मिशन इंस्पेक्टर सीरीज को, तो आपको याद होगा मैं अभी सारे के सारे ग्रामेटिकल सेक्शंस को सिंगल सॉल्व करवा रहा हूँ। सिंगल सॉल्व करवाने का मतलब ये हो गया कि हमने जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करे ताकि एग्जाम में हमें एक एक चैप्टर पे भी हमारी कमांड हो और एक भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, तो आज हमने नरेशन की अपनी थर्ड क्लास कंप्लीट करनी है। 2 क्लासेस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और मैं फिर से कहता हूं कि अगर किसी बच्चे को नरेशन का कंटेंट भी पढ़ना है तो आप सभी को जैसे ही आप सिग्मा गुरुकुल सर्च करेंगे, सिग्मा गुरुकुल में जैसी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको नरेशन की पूरी सीरीज मिल जाएगी। आप उन 8 की 8 क्लासेस को देखकर जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे देखना बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी करे, और आप लोग भी साथ के साथ इसको सॉल्व करना जैसे आपने सीखा है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि ही सेड दैट आई नीड नॉट, यानी कि नीडंट वेट देयर। आप पढ़िए सेंटेंस, आपके पास जो लिखा हुआ है वो इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच लिखा है और आपको अपोजिट बनाना है। तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अपोजिट बनाते समय वर्ड हमेशा चेंज होते हैं। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो बहुत सारी चीजों का आंसर नो चेंज हो सकता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओगे तो उसका आंसर कभी भी नो चेंज नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल यहां क्या लिखा है आई, तो आप पढ़ो यहां पर भी क्या लिखा था आई। तो आप सबको पता होना चाहिए कि वापस आई रिपीट नहीं होगा, सेम आई रिपीट नहीं होगा। दूसरा ये क्या लिखा हुआ है देयर, तो आपको पता है देयर वापस देयर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? सी इज द राइट ऑप्शन। आपको पूरा स्टेटमेंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं सॉल्व करवाता हूं ये तरीका अगर सीख गए, नरेशन में एक भी गलती नहीं होगी। सो फर्स्ट का कौन सा आंसर होगा? थर्ड। बताया ना कैसे पता चला कि आई है, उल्टा बनाना है तो सेम वर्ड नहीं होगा, तो इसमें आई था इसमें आई था, 2 ऑप्शन गलत। उसके बाद हमारे पास यहां देयर था, तो देयर का आंसर वापस सेम नहीं होगा, तो देयर का आंसर जो होता है वो कैसे होता है? हेयर। और आप बना के देख लो, अगर ये डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। आप सब फिर से आप देखो, वही क्वेश्चन आपके पास इसी टाइप का मिला कि आपके पास यहां आई है और ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये आपके पास फिर से इनडायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है। अब भैया इनडायरेक्ट स्पीच जो है अपोजिट बनाते समय सेम नहीं होती। पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है? आई, गलत हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है? आई, गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर सी। अब ए और सी में डिफरेंस क्या है? इसमें वाई के बगल में क्या लिखा हुआ है? यू, जो कि पता होना चाहिए क्या है? गलत, क्योंकि कभी भी हम लोग इंटेरोगेशन बनाते हैं तो वर्ब को पहले लिखते हैं, देन उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी कि आंसर होगा आर यू लेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। शी येल्ड प्लीज हेल्प मी। अब देखो इस बार आपके पास क्वेश्चन है बच्चों डायरेक्ट। कौन सा वर्ड है? डायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, और आंसर आपको दे रहा है किसमें? इनडायरेक्ट। जरा देखते हैं पहले तो आंसर कैसे होगा। आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है? हेल्प। इस हेल्प को बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म भाई? फर्स्ट फॉर्म। आप ध्यान रखेंगे अगर ये डायरेक्ट में है ना तो इनडायरेक्ट में आंसर होता है इन्फिनिटिव विद टू। क्या आंसर होता है भाई? इन्फिनिटिव विद टू। तो आप पढ़िए, यहां पर सिर्फ हेल्प लिखा था, गलत, ए ऑप्शन। दूसरे में टू हेल्प लिखा है, सही है। तीसरे में टू हेल्प लिखा है, सही है। और फोर्थ में टू हेल्प लिखा है, बिल्कुल सही है। और बाकियों में जज करते हैं, यहां पर मी लिखा हुआ है, मी का जो ऑब्जेक्ट बनाना था वो यहां पर भी नहीं यूज हुआ, यानी कि बी भी गलत हो गया। अब सी में और डी में क्या गलती है? एक में येल्ड के बगल में 4 आया हुआ है और एक में एट आया हुआ है। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि अगर एट लगाना है तो हमें इसके जस्ट बगल में पर्सन चाहिए। कौन सा वर्ड चाहिए भाई? पर्सन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। प्रीपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला, माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप पढ़ो, ये जो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में जो ये लाइन लिखी हुई है, ये लाइन एक क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, या फिर आप यूं कह सकते हो एक तरह का स्लोगन है
या फिर एक तरह का कोट है जिसको हम कभी भी नो चेंज में आंसर देते हैं, यानी कि अगर यहां इज है तो आंसर वॉज नहीं होगा, आंसर इज यहां हो सकता है, यहां वॉज है, ये भी गलत है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड इज द राइट ऑप्शन। कौन सा हो गया बच्चों? सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड व्हाट अ लवली वॉइस शी हैज। पढ़ते इधर एक एक करके क्या है। सबसे पहले यहां पर अगर शी हैज है तो हमें पता होना चाहिए आंसर होगा शी हैड, क्योंकि इसका एग्जैक्ट पास्ट बन जाता है। तो शी हैड इसमें है, शी हैज यहां लिखा है गलत, शी डिड इसमें लिखा है गलत, शी डज इसमें लिखा है गलत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। कौन सा हो गया? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, यानी कि हमारे पास 5 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। अगला सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स when he would submit his assignment। फिर से आपके पास बच्चों ये कौन सी स्पीच लिखी है सर? तो ये लिखी है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच, और हम सबको पता है इनडायरेक्ट से उल्टा बनाते समय आंसर कभी भी सेम नहीं रहता। तो आप पढ़िए, यहां पर लिखा था ही वुड, तो वुड का अपोजिट बनता है विल, तो विल इसमें भी है और यू इसमें है, बिल्कुल सही है। विल इसमें भी है, यू इसमें भी है, सही है। वुड का वुड है और फिर यू है, गलत। और सेम इसमें भी वुड है, ये भी क्या हो गया? गलत। अब या तो ऑप्शन नंबर होगा ए या तो ऑप्शन नंबर होगा बी। अब ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में डिफरेंस ये लिखा हुआ है बच्चों, आप पढ़िए। एक तो यहां पर लिखा हुआ था वर्ड योर असाइनमेंट, और यहां पर क्या लिखा है? हिज, और हिज भी आंसर नहीं होना चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फर्स्ट, क्योंकि देखो अपोजिट बनाना है ना, तो हिज का हिज नहीं आएगा। और एक और तरीका था, आपने ये जो लाइन लिखी हुई है ये आपके पास डायरेक्ट है, और डायरेक्ट में हमें कभी भी शी यूज नहीं करना होता, क्योंकि सेट टू का आंसर हमें किस में देना होता है? आस्क्ड में। समझ गए भाई? सेट टू का आंसर किस में देना होता है? आस्क्ड में। अगला देखते हैं, द डॉक्टर सेज इट इज बेटर यू अंडरगो अ सर्जरी नेक्स्ट वीक। सबसे पहले पढ़ो, ये सेज लिखा हुआ है तो यहां क्या लिखा हुआ है? एडवाइज्ड, टेंस गलत हो गया। यहां सेज लिखा है बिल्कुल सही है, यहां सेज लिखा है बिल्कुल सही है, यहां पर एडवाइज लिखा है बिल्कुल गलत है। अब आप पढ़िए इन दोनों की दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। तो एक में हमारे पास यहां पर वॉज लिखा हुआ है, एक में हमारे पास इज लिखा हुआ है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? इज वाला। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर ये और ये हम दोनों के दोनों हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का जो आंसर होता है वो होता है नो चेंज। प्रेजेंट का जो आंसर होता है वो होता है क्या? नो चेंज। तो इसीलिए गलती जो है वो हमारे पास कौन से ऑप्शन में है? सी वाले में गलती थी। करेक्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? हमारे पास बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज शी सेड। सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, जरा पढ़ो सेंटेंस में क्या क्या है और एक बार आंसर बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले डोंट लिखा हुआ है तो आप पढ़ो, सेड टू में, टोल्ड में, इसमें आंसर्स नहीं बनते। या तो आंसर होगा ए या तो आंसर होगा डी। तो और आप पढ़िए, जो हमारे पास ए ऑप्शन है उसमें हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास है, जो कि ये भी आंसर वापस नहीं बनता। तो आंसर पढ़ो क्या लिखा हुआ है? शी ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास। ठीक है ना भाई? नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन। और ये क्यों गलत हुआ पता चल गया, क्योंकि ये जो आपके पास लाइन है ये इन्होंने एग्जैक्ट रिप्लाई कर दिया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और हम सबको पता है कि ये बात जो होती है वो हमारी चेंज होती है। सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th सेंटेंस में। द किंग सेड माई फोर्स विल प्रोटेक्ट द किंगडम। अब आप पढ़ो, यहां पर क्या लिखा था? सेड। यहां पर भी क्या लिखा है? सेड। यहां पर भी क्या लिखा है? सेड। यहां क्या लिखा है? ऑर्डर्ड। यहां क्या लिखा है? कमांडेंट। अगला देखते हैं, ये क्या लिखा है? माई फोर्स विल प्रोटेक्ट। तो विल का आंसर किसमें होता है बच्चों? वुड में। ए में लिखा हुआ है, बी में नहीं लिखा हुआ, सी में नहीं लिखा हुआ, और डी में लिखा हुआ है विल बी प्रोटेक्टेड। तो ये भी क्या हो गया? गलत। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। और कमांडेंट ऑर्डर ये तब करा जाता है जब आपको इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि यहां पर इंपैरेटिव सेंटेंस मिले, और इंपैरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस। जैक फेल एज ही हैड हाव विश्ड द मदर सेड। बनाओ, कैसे बनेगा भाई सेंटेंस? फेल का आंसर हैड फेल में होगा, तो आप पढ़ो, यहां पर ये वर्ड गलत हो गया। ठीक है, यहां पर हैज था बच्चों, ये भी गलत होगा। ठीक है,
अब ए ऑप्शन और आपके पास फोर्थ ऑप्शन, इन दोनों में डिफरेंस देख लो क्या लिखा है। क्या क्वेश्चन में बीन है? नहीं, तो आंसर में भी बीन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। और वैसे भी इसमें भी हैड बीन लिखा हुआ था, तो हैड बीन तो बनेगा ही ना, क्योंकि V2 का आंसर जो होता है वो सिर्फ हैड प्लस में V3 में होता है, हैड प्लस में V3 में होता है। चलिए अगला सेंटेंस, नरेन सेड व्हाई आर यू स्टिल वेटिंग हियर विनोद। ठीक है, जरा देखो सेंटेंस में क्या क्या गलती है। सबसे पहले आर यू स्टिल है, तो आर यू का आंसर वॉज वर्ब में होगा, वॉज इसमें है, वॉज इसमें है और इज इसमें है, यानी कि सी ऑप्शन जो हो गया वो गलत हो गया। बाकी जरा देखते हैं बाकियों में क्या गलती है भाई। बाकियों में से एक बी ऑप्शन है, ये भी गलत हो गया क्योंकि दैट और वाई दोनों वर्ड आ गए। अब पढ़ते हैं फर्स्ट में और लास्ट में। यहां पर ये क्या लिखा था? यू, और यू का आंसर वापस यू में नहीं होता, तो कौन सा आंसर हो गया भाई? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नरेन आस्क्ड विनोद व्हाई ही वाज स्टिल वेटिंग देयर, है ना। और हेयर का आंसर भी किस में आता है बच्चों? देयर में आता है। सो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला, ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन। तो आप सबको पता है हाउ पास्ट का आंसर होता है या तो हैड पास्ट, हैज पास नहीं होता, इसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है, और हैज पास भी नहीं होता, तो इसको तो पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब से सेंटेंस ही हो गया। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। कौन सा हो गया? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला, आई सेड आई केम हियर यस्टरडे। तो बच्चों ये एक वर्ड लिखा हुआ है केम, तो केम का आंसर आप सबको पता है हैड प्लस में V3 में बनता है। पढ़िए, पहले में केम है गलत, दूसरे में नहीं है, तीसरे में हैड का में सही है, फोर्थ में वेंट है गलत। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी इज द राइट ऑप्शन। और यस्टरडे का आंसर होता है द प्रीवियस डे। क्या होता है भाई? द प्रीवियस डे। अगला सेंटेंस, ही सेड बेबीज ड्रिंक मिल्क। ठीक है, बनाते हैं जरा भाई। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास इंपैरेटिव है, तो इसका आंसर सेड और टोल्ड में नहीं होता। ठीक है ना, तो ऐसे ही पता चल गया ये भी सेड है, इसमें भी नहीं होता। बाकी एक और ट्रिक बताता हूं, ये तो है ही सेड, टोल्ड में नहीं होता। प्लस ड्रिंक लिखा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो अभी मैंने सिखाया था उसका आंसर इन्फिनेटिव विद टू में होगा, और इन्फिनेटिव विद टू सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले में लगा हुआ है, तो आंसर होगा टू ड्रिंक मिल्क। समझ गया भाई? 15, द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन। ठीक है, बनाओ जरा क्या है। फिर से बच्चों यहां पर लेट वर्ड मिल गया, तो आप पढ़ो यहां पर टोल्ड में और सेड में आंसर नहीं बनेगा। बाकी चेक कर लो, रिक्वेस्टेड के साथ यहां पर दैट भी नहीं आएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया भाई? सी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो गया? सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, और आपको वैसे भी यहां पर ही को नहीं बनाना था, आपको यहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए था, और लेट के बगल में ऑब्जेक्ट ही आएगा। क्लियर हो गया? बाकी आपको अगर मैं ये बात सिखा देता हूं कि अगर लेट के केस में आपको अगर कभी भी दो टाइप का सेंस मिल जाए, एक मिल जाए रिक्वेस्टेड और एक मिल जाए ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और दूसरा वर्ड क्या मिल जाए भाई? ऑर्डर्ड, तो आपको ये पहचानना होता है कि स्टेटमेंट में टू अलाउ लिखा होना चाहिए या फिर टू लेट लिखा होना चाहिए। टू अलाउ लिखा होना चाहिए या तो टू लेट लिखा होना चाहिए, तो पढ़ लो, इसमें टू लेट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस, टुमारो गिव्स मी नो टाइम। टुमारो गिव्स मी नो टाइम, देखते हैं जरा कैसे सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले आप इसको टुमारो के बाद ये गिव्स मी नो टाइम का मतलब ये एक तरह का फ्रेज यूज कर लिया बच्चों, तो इसका आंसर गेव में, मतलब पास्ट मत देना, गेव, हार्ड गिवन गलत, इसमें भी लिखा हुआ है गेव। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा? फर्स्ट। एग्जैक्ट आंसर सेम होना चाहिए था, और मी का जो ऑब्जेक्ट है वो तो हर बनेगा ही बनेगा। समझ गए भाई? क्योंकि जो फ्रेजेस होते हैं हम उनको कभी भी चेंज नहीं करते। अगला सेंटेंस, they said I was raining heavily, it was raining heavily when they came out of the theater। तो was raining का आंसर had been raining, तो फर्स्ट में was raining है गलत, सेकंड में had been raining है सही है, थर्ड में rained है गलत, फोर्थ में had been raining है बिल्कुल सही है। यानी कि आंसर होगा या तो बी या तो डी। दूसरे में यहां पर लिखा हुआ है केम, तो केम का आंसर क्या होता है? हैड कम। तो यहां पढ़ो, यहां पर केम लिखा था और यहां पर हैड कम लिखा था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। कौन सा हो गया बच्चों? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या सेंटेंस था। आर यू बिलीव ऑल दिस आज श्रीराम इन सरप्राइज। बनाइए जरा क्या बनेगा। आर यू बिलीव को पहले पास्ट में बनाओ, तो आंसर किस में हो जाएगा भैया? आर यू बिलीव में बिलीव्ड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? बिलीव्ड इसमें है,
बिलीव्ड इसमें है, इसमें बिलीविंग है और इसमें भी बिलीव्ड है, ठीक है। और प्लस दिस लिखा हुआ है, दिस का दिस नहीं होगा, दिस का दिस नहीं होगा, दिस का द नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा भाई? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, आई बिलीव्ड ऑल दैट, ठीक है। क्या बन जाएगा? आई बिलीव्ड ऑल दैट। चलिए आगे, व्हाट्स दैट नॉइज, इट साउंड्स लाइक एन एरोप्लेन सेड रवि, ठीक है। तो जरा इसको बना लो, ये इज लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा वॉज, और दैट का आंसर वापस दैट में ही आएगा, तो दैट नॉइज वॉज। पढ़ो, फर्स्ट में है दैट नॉइज वॉज, सेकंड में भी है द नॉइज वॉज, गलत है, द नॉइज गलत है, द नॉइज गलत है, साउंडेड 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 सही है, दैट इट आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, यही सही है भाई। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ही सेड लेट मी हैव सम टी। बनाइए, क्या बनेगा भाई? सबसे पहले पहला क्वेश्चन सेड में नहीं बनेगा, क्योंकि लेट के क्वेश्चन का आंसर सेड में नहीं होता, आस्क्ड में हो सकता है, विश्ड में हो सकता है, विश्ड में हो सकता है। नेक्स्ट देख लो, देखिए देखिए, asked us to let him have some tea, और he wished that he might have, will में भी नहीं बनता, might have। अब अगर मैं बी में लगाऊंगा तो सेंटेंस का सेंस ये बनेगा, he asked us to him, he asked us to him have some tea, और डी में सेंस बनेगा आज डी हो जाएगा, हाँ, क्योंकि विश्ड का भी सेंस नहीं बनेगा, ठीक है भाई। सेंटेंस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे आंसर बनेगा, वरना आप इसका आंसर शुड में लगा सकते थे, शुड में सेंस सही आता है, बाकी नहीं होता ऑप्शन तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना लो, ठीक है। चलो अगला, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज वेरी हैप्पी। सबसे पहले बच्चों फिर से आपके पास जो स्टेटमेंट है वो इनडायरेक्ट है, तो आप पढ़िए, अगर ये इनडायरेक्ट है तो आई का वापस आई नहीं होगा, इसमें यू है, इसमें यू है, इसमें आई है और इसमें आई है, और फर्स्ट में और लास्ट में देख लो तो आप सबको पता है इंपैरेटिव में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है वो लास्ट में जाती है, तो हाउ हैप्पी यू आर। अगला, सचिन सेड माई ग्रैंडफादर रिसाइट्स द गीता एवरी मॉर्निंग। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का आंसर होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है, ये सही है। बाकियों में डिफरेंस देखो, यहां पर सेड है तो आंसर टोल्ड नहीं होगा, टू नहीं है, तो इसमें और इसमें देख लो, माय ग्रैंडफादर का आंसर माय ग्रैंडफादर में नहीं होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा भाई? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड टू हर ब्रदर डोंट बी लेट, वी विल बी वेटिंग फॉर यू। तो वी विल बी, तो वी वुड बी वेटिंग, वी वुड बी वेटिंग देखो पहले में नहीं है, वी वुड बी वेटिंग, वी का दे हो जाएगा ना, तो दे तो ठीक है, ये हो सकता है, वी का वी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ही शुड लिखा हुआ है। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? बी इज द राइट ऑप्शन, कि शी रिक्वेस्टेड हर नॉट टू बी लेट फॉर। देखो दो तरीके थे बच्चों उसको पढ़ने के, सबसे पहला तरीका यही था कि विल लिखा है तो विल का आंसर वुड हो गया, और दूसरा वी लिखा है, वी का आंसर हमेशा दे होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज। सबसे पहले पढ़ो, ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट में बच्चों क्या लिखा था? टू स्टैंड, तो उल्टा बनाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म बनेगी? फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें सब्जेक्ट लगा दिया और इसमें है, यही आंसर सही होगा, क्योंकि आपको हमेशा ये बात मैन को बोली गई तो ये इधर होना चाहिए था, जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है वो इधर होता है। और वैसे भी ये आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि कमांडेंट वर्ड जो होता है वो इनडायरेक्ट में आता है, डायरेक्ट में नहीं आता, तो सेट टू का आंसर ही तो कमांडेंट में होगा, ठीक है भाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं भाई, कि सुमा सेड टू हिम एम आई टू वेट फॉर यू फॉर एवर। तो पढ़ो यहां पर क्या लिखा था? सेट टू का आंसर आज, सेट टू का आंसर सेट टू नहीं होता, आज होता है, आज होता है। बाकी में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, तो एम का आंसर वॉज वर, ये हो सकता है, कैन नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी गलत है। अब इफ लिखा है तो इफ के साथ आपको पता है कि इफ के साथ वॉज नहीं आएगा, तो आंसर होगा इफ शी वर। क्या आंसर होगा भाई? इफ शी वर। समझ में आया? तो भाई आपने ना जब भी वॉइस और नरेशन
ये 2 चैप्टर्स में से पढ़े होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं ऑफलाइन में जब ये क्वेश्चन पढ़ाता हूं या ऑनलाइन में भी पढ़ाता हूं, जो पेड बैच में बच्चे पढ़ते हैं, आप नोटिस करिएगा कि मैं उस टाइम एक एक वर्ड पे क्यों फोकस करता हूं कि भाई माई कैसे चेंज होता है, हिज क्यों नहीं चेंज होता, माई फादर कैसे चेंज होता है, यू कैसे चेंज होता है, ताकि जब आपके पास 4 ऑप्शंस मिले तो आपको ना लाइन वाइज उसके क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है भाई, तो मैंने अपनी तरफ से आपको ये वाला चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास को लेकर आएंगे। ठीक है, आप सारे बच्चे ये सारी वीडियोस देख लो, आपके पेपर तक मैं होपफुली सारी आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।